नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे वंचित किसान या उससे कम लाभान्वित किसान इस योजना का भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखिए, आजकल बारानी क्षेत्र के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक लाइफ लाइन के रूप में चल रही है। पहले जो बारानी क्षेत्र के जो किसान थे जिनकी दयनीय आर्थिक हालत थी, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बारानी क्षेत्र के किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। परंतु अभी भी लगभग 40% किसान इस बीमा योजना से वंचित चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि वंचित किसान हैं वो किस प्रकार इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस बीमा योजना के लाभ से वंचित वो किसान हैं जिनके पास में जमीन का मालिकाना हक नहीं है। उनकी जो जमीन है या उनके पूर्वजों के नाम है या फिर किसी भी वजह से उसकी जमीन जो है वो उनके खुद के नाम नहीं हो पाई है या अंतकाल नहीं हुआ है या नामांतरण नहीं हुआ है। ऐसे किसान ये सोचते हैं कि हमारे जमीन नाम नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं करवा सकते और वे इस योजना से वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे वे किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ तो मिलता है लेकिन न के बराबर मिलता है या बिल्कुल थोड़ा लाभ मिलता है और वो ये सोचते हैं कि हम इतने ही लाभ के पात्र थे। ऐसा नहीं है, आप भी इस योजना का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है या फिर जमीन पर वो हिस्से की काश्त करते हैं। हिस्सा पद्धति से जो काश्त करते हैं, आधा हिस्सा काश्तकार का होता है और आधा हिस्सा जमीन के मालिक का होता है। या फिर ठेके पर खेती करते हैं, जैसे जमीन को वो 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए ठेके पर ले लेते हैं और उस पर काश्त करते हैं। दोनों ही प्रकार के किसान बीमा करवा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जिन किसानों के पास जमीन तो है लेकिन उनके पास रिकॉर्ड में मालिकाना हक नहीं है, वे क्या करें। सबसे पहले अपने जो पूर्वज के नाम जो जमीन है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएं और उसके बाद में अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से या नगर पालिका क्षेत्र जहां भी आपके लगता है, आप उनका वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाएं। वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाने के बाद आप राजस्व विभाग के पटवारी से मिलें और उसमें उनसे लिखवाएं कि इनके नामांतरण के बाद इनके हिस्से में कितनी कृषि भूमि आती है और उस भूमि पर वो काश्त करते हैं। ये प्रमाण पत्र आप लेकर के और आप ई मित्र पर जाकर के और अपने पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा और आप उसमें कितने हिस्से के वारिस हैं, ये पटवारी का प्रमाण पत्र लेकर के आप ई मित्र पोर्टल पर जाकर के अपना बीमा करवा सकते हैं। दूसरे प्रकार के वे किसान हैं जो कृषि तो करते हैं लेकिन उनकी खुद की जमीन नहीं है, वो जमीन को हिस्से पर या ठेके पर लेकर के काश्त करते हैं। ऐसे किसान भी बाकायदा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो क्या करें, सबसे पहले जमीन के मालिक से एक शपथ पत्र लिखवाएं कि मैंने मेरी जमीन फला काश्तकार को इतने वर्ष के लिए ठेके पर दे दी है और अब ये उसके ऊपर फसल बोएंगे और उसका लाभ उठाएंगे, और यदि वो फसल बीमा का लाभ लेते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने किसी दूसरे बैंक से या कहीं दूसरी जगह इस जमीन का कोई फसल बीमा नहीं करवाया। वो प्रमाण पत्र, वो शपथ पत्र लेकर के और आप ई मित्र पोर्टल पर जाकर के फसल का बीमा करवा सकते हैं। दूसरे प्रकार के वे किसान हैं जिसको इस योजना का कम फायदा मिलता है और कम फायदा मिलने के कारण क्या है कि फसल बीमा के लिए सरकार है वो निर्धारित डेडलाइन तय करती है। खरीफ की फसल के लिए प्राय 15 जुलाई और रबी की फसल के लिए जो 15 दिसंबर है वो डेडलाइन होती है। उस समय तक आपको फसल बीमा करवाना होता है। काश्तकार क्या करते हैं, जैसे वो जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसमें महंगी फसल बोते हैं और तापमान की वजह से, आंधी की वजह से या कम बरसात की वजह से फसल खराब हो जाती है और फिर किसान क्या करता है कि
लगभग 12-13 जुलाई को उसमें साधारण फसल जैसे बाजरा है, मोठ है, ऐसी फसल बोता है। और किसान क्या करता है कि बीमा है वो अपने बाजरा की फसल का कटवा देता है, जिससे उसको क्लेम है वो बाजरे की फसल का मिलता है। जबकि हकीकत ये है कि आपने उसमें मूंग या कपास की फसल बोई थी, वो खराब हो गई थी, इसलिए आपने बाजरे की फसल बोई है। आप मूंग या कपास की फसल के बीमे के हकदार हैं। हाँ, आपके पास में ये एविडेंस होना चाहिए कि आपने उसमें मूंग या कपास की फसल बोई थी। फसल खराब होने का, आप बोने का और खराब होने का आप कोई वीडियो रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो जो किसान कृषि ऋण ले चुके हैं उनके केसीसी अकाउंट से बैंक वाले करते हैं, या आप खुद वहां जाकर के एक आवेदन पत्र भर करके आपने क्या फसल बोई है वो बीमा कटवा सकते हैं। यदि आपने कोई केसीसी नहीं बनवाई है तो आप बैंक में जाकर के या किसी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो हमें आशा है कि इस छोटे से वीडियो में आपने ये जान लिया कि आप अधिकतम लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कैसे उठा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।